नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। गांधी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा साथ सभा का किया गया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे मौजूद। हेमंत सोरेन पर साधा गया निशाना। डबल इंजन की सरकार बनाने का किया अपील। चार सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर दिया गया धरना। अपनी मांगों को लेकर आवाज किया बुलंद। कहा, हेमंत सोरेन ने आज तक हमारी मांगों को नहीं किया है पूरा। गिरिडीह जिले के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए सुल्तान अहमद का कल होगा आगमन। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने दी जानकारी। चुनाव तैयारी को लेकर देंगे टिप्स। बेंगाबाद के दूधीटाड़ में नवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन की ओर से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षा का किया गया उद्घाटन। सिखाया जाएगा कराटे। शाखा की कई महिलाएं रही उपस्थित। और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नीति आयोग के तहत जमुआ के धरचाची में तिथि भोजन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को कराया गया पौष्टिक आहार। और अब खबरें विस्तार से। गांडे में सोमवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा सह सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री मुनिया देवी, भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रदेश कर समिति सदस्य सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जयप्रकाश वर्मा, जयप्रकाश मंडल प्रमुख राजकुमार पाठक, कोलेश्वर वर्मा, नुनुलाल मरांडी, मनोज वर्मा, मनीष कुमार, प्रकाश यादव, हरिमंडल, अरुण हाजरा, पुरुषोत्तम चौधरी, रघुनाथ यादव, प्रवीण चौधरी, चिंतामणि सिंह, महेंद्र वर्मा, महेश राम, अभिषेक पाठक, राजू मंडल, सुरेंद्र लोहानी समेत कई पार्टी नेता मौजूद थे। सभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य सरकार के नाकामियों का पोल खोला जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता राज्य में परिवर्तन कर भाजपा की सरकार बनाएगी। आप बताओ, हम में से जो धूप में तपते हैं उनका रंग अगर सांवला हो जाता है तो इसका मतलब वो अपने देश के नहीं है। ये कांग्रेस के लोग मजाक बनाते हैं कि वो हमारे नेता, उनका रंग अपना कहीं और हो गया तो वो अफ्रीका की, ये कांग्रेस की मानसिकता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के इन षड्यंत्रों के बाद कांग्रेस के साथ वाले ये सोरेन, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता अब आगे बहुत खतरनाक है। मैं अभी आबादी का रेशो देख रहा था। हमारे प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, दिनों दिन हिंदुओं की आबादी घट रही है और हमारे विधर्मी जो हमारे साथ चलने में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं की घटती आबादी ये हमारे लिए संकेत है।
आज इस आदिवासी अंचल में आकर मैं बोल रहा हूं तो जवाबदारी के साथ बोलना चाहूंगा। 2011 की जनगणना का रिकॉर्ड देख लो, लगातार हमारी आबादी घटती जा रही और जो हमारे विधर्मी लोग हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके संकल्प के कारण से ये झारखंड का राज्य बना है। नहीं तो झारखंड के लिए यहाँ के पुराने मुख्यमंत्री ने कहा था मेरी लाश पे झारखंड बनेगा, लेकिन वो भी है और झारखंड भी है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होता है। झारखंड का विकास करने के लिए हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना संकल्प लिया और न केवल संकल्प लिया बल्कि मौके पे चरितार्थ करके बता दिया। और उनने तो सपना देखा था कि ये झारखंड राज्य जितनी अच्छी इसकी आबो हवा है, जो इसके नीचे खदानों के अंदर विभिन्न प्रकार की मृदा संपदा है, इसके भरोसे से ये भारत का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, ये कामना करके राज्य बनाया था। लेकिन उनको नहीं मालूम था, वो भले आदमी थे, भावना अच्छी थी, उनने भावना अच्छी थी तो व्यक्त किया कि ये बहुत अच्छा राज्य बनेगा। लेकिन ये बेईमानों के हाथ में राज्य आया और आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है पूरे देश के सबसे खराब राज्यों में अगर झारखंड का नंबर आ रहा है तो ये सोरेन सरकार के कारण आ रहा है। ये हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए ये सरकार को बदल करके डबल इंजन की सरकार के लिए, हमारे अपने भाई बहनों की बेहतरी के लिए, आने वाले कल के लिए डबल इंजन की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली सरकार बनाने के लिए आज ये संकल्प यात्रा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आपके बीच आई है। और मुझे इस बात की खुशी है, ये हमारी कोडरमा लोकसभा में लोकसभा चुनाव में भी आया था और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा मान सम्मान उस समय भी रखा, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो अपने उस संकल्प का। यह है भाजपा सरकार। हमने कहा था आप वोट दीजिए, हम आपको नेता देंगे, नेतृत्व देंगे, मंत्री देंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी अपनी महिला बाल विकास मंत्री सांसद बनी। जोरदार अभिनंदन करो हमारा अपने संकल्प का। ये बहन अकेली नहीं है, ये हमारी गांडे विधानसभा के सारे एक एक व्यक्ति का चित्र है, ये आपका विश्वास है। ये है भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है कि हाँ आपने वोट दिया, हाँ इस क्षेत्र में विकास करना है, हाँ इस क्षेत्र में माता बहनों का भला करना है। बड़ी संख्या में माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, ये हमारी सरकार है। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव की बता सकता हूँ, ये योजना लाडली बहन योजना ये हमारी योजना है, जिस योजना के बलबूते पर जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ माता बहनों के लिए लगातार मदद करने के लिए तैयार है। जो आपसे बोल रहे हैं वो 5 साल सरकार बना के रह गए, पूरे 5 साल याद नहीं आई, अब याद आई कि हम बहनों को पैसा देंगे। आज इस अवसर पर कहना चाहूंगा हमारे एकमात्र यहाँ किसान कौन कौन है, हाथ खड़े करो जिनकी अपनी खेती बाड़ी, बताओ इतनी बड़ी संख्या है। आप अंदाज लगाओ मोदी जी की सरकार के बाद जिसको किसान सम्मान निधि मिली वो कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिली। ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को बराबर निगाह से देखती। ये है, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से बीच में कोई बेईमानी किसी की नहीं। ये कांग्रेस की सरकार होती तो आधे बीच में ही खा जाते, लेकिन आज आपके पैसे पूरे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, आपके खाते के पैसे आपके खाते में आ रहा है। ये है भाजपा की सरकार और इन सरकारों के बलबूते पर आज मैं आपके बीच में आकर बताना चाहूंगा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा, आप सभी जानते हैं
कि 20 तारीख से ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और 20 तारीख को बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी झारखंड धाम गए होंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत झारखंड धाम से की और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज इस राज्य के अंदर जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है। साथियों, राज्य को लूटने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम झारखंड में गारंटी को उन्होंने पूरा किया। 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में आवास देने का उन्होंने निर्णय लिया है और ये काम शुरू भी तेजी के साथ शुरू भी हो रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार के माध्यम से लगातार राज्य चाहे कोई भी राज्य हो, हर एक राज्य में अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 49,000 जो बसावटें हैं उसको भी जोड़ने का काम इस बार अभी स्वीकृति उसकी भी मिल चुकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो वादा करती है उस वादा को पूरा भी करती है। लेकिन बाद अपना सर उठा रहा है, अपराधी लेवी मांगने में डरते नहीं, क्योंकि इन सारे तत्वों का संरक्षक आज झारखंड की सरकार में बैठा हुआ है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, ये न है इस प्रदेश में परिवर्तन की जरूरत है ताकि यहां पर प्रगति हो सके, सुकून की जिंदगी मिल सके, अपराधियों से मुक्ति मिल सके, गांडे के आसपास भी अमन चैन की जिंदगी रह सके, किसान भाइयों को उनका हक मिल सके। भाइयों और बहनों, इसमें आप साथ दें। आने वाले दिनों में लोकतंत्र का बड़ा महापर्व होने वाला है। ताकत आपके हाथों में है। एक परिवार संथाल परगना में साहेबगंज से लेकर के गांडे झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के तत्वाधान में सोमवार को डीसी ऑफिस गेट पर विशाल धरना आयोजित किया गया। धरना में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया एवं अपने आक्रोश का इजहार किया। यह धरना 4 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। इसके पूर्व जिला शाखा गिरिडीह ने 3 दिनों तक काला बिल्ला एवं रैली प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रचारित किया। मांगों में मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भुगतान, पर्यवेक्षिका के पद पर 100% प्रोन्नति, अनुकंपा, पीएफ बीमा के साथ पेंशन लागू होने तक सहायिका को 10 लाख एवं सेविका को 20 लाख सेवानिवृत्ति पश्चात भुगतान करने की मांग किया गया। धरना का नेतृत्व जिला मंत्री अंशुलता स्वरूप, सभा अध्यक्ष सितारा प्रवीण, सितारा बनो, पिंकी कुमारी, वर्षा कुमारी आदि ने किया। धरना का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा, सरकार वर्तमान सत्ता में आने के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में इतनी बड़ी बात किए थे, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरा नहीं किया गया। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष झारखंड मजदूर महिला मोर्चा रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष प्रदेश झारखंड मजदूर मोर्चा मुक्तेश्वर प्रसाद, महामंत्री अनुसचिवीय कर्मचारी संघ अनूप कुमार, जिला महामंत्री महासंघ मनोज यादव, विनोद कुमार वर्मा, जयंती देवी, जयंती हेमराम, मंजू देवी आदि मौजूद थे। हेमंत सरकार सत्ता में आने के पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहुत बड़ा भरोसा देकर सत्ता में पहुंची, और अगर आज के दिन में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को हुआ है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष पहले 500 रुपया बढ़ोतरी के नाम पर इस शर्त के साथ कि जो पैसा 500 बढ़ाएंगे भारत सरकार से प्राप्त होगा तो काट लेंगे, वह भी पैसा नहीं दिया। इसके अलावा एक नया पैसा नहीं दिया। अब 15 दिन के बाद यह सरकार चली जाएगी। इस राज्य की 80,000 सेविका सहायिका ठगी महसूस कर रही है कि अगर किसी को सरकार ने सेविका सहायिका आज धरना पर है, इस उपलक्ष्य में हम उनको संबोधित करने के लिए आए थे और हम भरोसा देने आए थे। अगर यह सरकार नहीं करेगी तो तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कानून बनाने वाली सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करता हो। उस सरकार से क्या कहेंगे। और हेमंत जी ने हमको चुनाव के पहले कहा था
जब चुनाव का प्रचार चल रहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 4,000 5,000 कोई मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन वो 1% भी आज तक नहीं बढ़ाया। इसलिए आक्रोश है महिलाओं में। हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार 10 दिनों के अंदर में, 8 दिनों के अंदर में इनके बारे में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी, इन 4 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करेगी। इसी आशय पर हम यहाँ आज उपस्थित हैं। लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ रखे हैं डीसी साहब के समक्ष। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को हर तरह से रैली के, धरना प्रदर्शन के, किसी के माध्यम से मांग रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सभी नारी हैं और हम लोग अबला नारी इतने समझ रखे हैं सरकार कि जितने भी काम है हम लोग को देते हैं। हम लोग एकदम निष्ठापूर्वक से करते हैं, चाहे वो बीएलओ का काम हो, चाहे हमारे मैया योजना का काम हो, सावित्री बाई फुले का काम हो, या सर्वजन पेंशन योजना का काम हो। मतलब आंगनबाड़ी के छोड़कर अगर दूसरा भी कोई भी काम हो, स्वस्थ, वो भी एक हमारी समय मानदेय देने की गारंटी हो। यही सब लेकर आज की धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं और हम सरकार को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, आपकी हर योजना को सफल करते हैं, हमारी भी मांग सुने, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है। आपने हर एक महिला को सम्मान दिए हैं, चाहे जिस तरह से दिए हैं, तो हमें भी सम्मान वो चाहिए। तो यही सब कहकर आज की धरना प्रदर्शन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने सोमवार को बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया। इन्होंने मीडिया को बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गिरिडीह जिले के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए सुल्तान अहमद का आगमन कल मंगलवार को होने जा रहा है। पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी अग्रणी संगठन मोर्चा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी सक्रियता के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। इस जिले में सभी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ की क्या स्थितियां हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं और जनता से बातचीत की जा रही है। धनंजय सिंह ने कहा कि भाजपा का यह परिवर्तन यात्रा कुछ दिनों के बाद खुद केंद्र में परिवर्तन करेगी। मौके पर ऋषिकेश मिश्रा, पारेश मित्रा, सरफराज, राजीव रंजन, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, अश्विनी अंबेडकर मौजूद थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त की गई जिले के पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जी कल गिरिडीह आ रहे हैं। मैं बता दूं, सुल्तान अहमद जी पहले भी कई जिलों का वो प्रभार के तौर पर काम कर चुके हैं, एससीसी के मेंबर रहे हैं, अभी प्रदेश में भी प्रदेश के महासचिव हैं और लगातार संगठन में वो सक्रिय रहते हैं। पार्टी ने इस जिले का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कल वो गिरिडीह आ रहे हैं और आने का उद्देश्य ये है कि इस जिले की जो हमारी सभी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वो जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन के सभी अन्य मोर्चा के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। और हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संगठन को खड़ा किए हैं, तो एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी अपने प्रत्याशी दे। लेकिन अभी गठबंधन का दौर है, तो हम लोग ये मांग की हैं प्रदेश से भी। कल पर्यवेक्षक लोगों से लोग बात करेंगे कि जो हमारी सीटें हैं इस जिले के 2 विधानसभा, पिछले बार हम लोग यहाँ पर लड़े थे, जम्मू और बगोदर, तो इस बार हम लोग को बगोदर ना दे के हम लोग को राजधनवर सीट दिया जाए, जहाँ पे जो उनके पिछली बार लड़ी थी और उनकी जमानत भी वहाँ पे जब्त हुई थी। तो मैं ये पार्टी से और कल पर्यवेक्षक महोदय जब आएंगे तो लोगों की बातों को सुने, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत होंगे और वो भी उनकी भावनाओं को प्रदेश तक पहुँचाएंगे। उसी निमित्त कल उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। बेंगाबाद के दुधिटाड़ में सोमवार को इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षा का उद्घाटन किया गया। इस कक्षा में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा की लगभग 200 छात्राओं को राष्ट्रीय कराटे प्रशिक्षक करण कुमार द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करवाया गया। करण कुमार राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ी और अनुभवी प्रशिक्षक है और राष्ट्रीय स्तर पर
कई बार गिरिडीह को गौरवान्वित कर चुके हैं। उनके साथ ब्लैक बेल्ट मोहम्मद अली भी इनका सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंटरनेशनल इनरव्हील की कोषाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शर्मा को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पीडीसी पूनम सहाय भी उपस्थित थी। क्लब द्वारा पीडीसी पूनम सहाय, प्रिंसिपल चांद और सुनीता को भी गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। क्लब की सचिव राखी झुंझुनवाला ने मुख्य अतिथि के सम्मान में छात्राओं को 101 सैनिटरी पैकेट्स और पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों को 101 स्टेशनरी किट्स प्रदान की। मुख्य अतिथि रश्मि शर्मा ने वहां उपस्थित 400 बच्चों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह कार्यक्रम क्लब अध्यक्ष सोनाली तरवे की देखरेख में संपन्न हुआ। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका चांद और सुनीता ने इस आयोजन के लिए अपनी प्रसन्नता और आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की उपाध्यक्ष कविता राजकड़िया, कोषाध्यक्ष स्मृति आनंद, रश्मि गुप्ता, मनीषा कपिस्वे, किरण बर्णवाल, रिया अग्रवाल और संगीता सिंह के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नीति आयोग के तहत जमुआ के थरचांची में सोमवार को तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुआ प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय थरचांची में तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार कराया गया। तिथि भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा सेक्टर में बेहतर पहल करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के ब्लॉक फेलो रितेश कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच सामूहिकता, सेवा भावना और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देना था। तिथि भोजन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसे बच्चों ने बड़े ही आनंद के साथ खाया और इस कार्यक्रम की सराहना की। पोषण आहार योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि तिथि भोजन के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के साथ साथ स्कूलों और समुदाय के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। उसरी बचाओ अभियान टीम ने शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट और पिसरागढ़ छठ घाट पर लगाए गए पौधों की देखरेख को लेकर सोमवार को घेराबंदी की। साथ ही अलग अलग प्रकार के 50 पौधे लगाए गए। उसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी के संयोजक राजेश सिन्हा ने कहा कि उसरी नदी के किनारे लाखों पेड़ लगाने की मंशा है, किंतु गिरिडीह की जनता पर्यावरण के प्रति बहुत कम जागरूक है। धरातल पर जब बात हो तो केवल 2% ही लोग सामने आते हैं। ज्ञात हो उसरी बचाओ अभियान लगातार पिछले 10 साल से अपने अभियान में लगा है। तब जाकर सदर विधायक और सीसीएल जीएम के संयुक्त प्रयास से उसरी नदी में छिलका डैम बनाने की बात हुई है। 3 छिलका डैम बनेगा तो 5 किलोमीटर शहरी क्षेत्रों में गर्मियों में भी 2-4 फीट पानी रहेगा। श्री सिन्हा ने बताया कि उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी, सलाहकार कमेटी या साधारण मेंबर कमेटी का बड़ा ग्रुप है। सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शास्त्री नगर के अभय सिन्हा ने उसरी बचाओ अभियान को सहयोग राशि गेबियन के लिए दिया है। मौके पर पिंटू सिन्हा, ओमकार सिन्हा, विकास सिन्हा, उमेश, सुरेश, आशीष, प्रदीप अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, योगेश मरिक, सिराज आदि मौजूद थे। हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत जो लगातार पेड़ लगाने का अभियान है, घर घर पेड़ लगाने का अभियान है और खासकर जो जल स्रोत है उसके किनारे पेड़ लगाने का जो अभियान है उसको आगे का कार्यक्रम करते हुए अमित बर्दियार छठ घाट में 25 पेड़ छायादार लगाए और बनखंजो जिसको कहते हैं पिसरागढ़ घाट में भी 25 पेड़ लगाए हैं। अभय सिन्हा जी जो हैं गेबियन के लिए जिन्होंने सहयोग किया था, लगभग 50 गेबियन, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और तमाम जो गिरिडीह के ऐसे लोग हैं जिनको पर्यावरण पसंद है, जिनको पर्यावरण को बचाने का काम पसंद है, वो जरूर उसरी बचाओ अभियान से जुड़े। ये उसरी तो एक नदी है
लेकिन हम बोलते हैं जितना भी जल स्रोत है उसको बचाइए। भविष्य में बहुत खराब होने वाला पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ होने वाला है, इसलिए आपसे सचेत हो जाइए। गिरिडीह हाई स्कूल में जो लगाए हम लोग मैदान में लगाए वो 50 पेड़ 2 महीने के बाद जिसको डीसी महोदय ने स्टार्ट किया था वो सब पेड़ का रूप धारण कर रहा है। 7-8 पेड़ गड़बड़ है, उसको फिर से बदल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर इंसान के सौभाग्य की बात है कि अगर इस अभियान में पेड़ लगाओ अभियान में जुड़ते हैं और अपने पूरी ज़िंदगी को यादगार क्षण में बदल सकते हो। और सभी को थोड़ा थोड़ा भी इसमें पहल करना चाहिए। गिरिडीह वासियों से मेरा यही आग्रह है। बेंगाबाद के बरियारपुर के 2 युवकों की संदेहास्पद मौत। राजस्थान में होने से सोमवार शाम को इनके शव को गांव लाया गया। मामले की सूचना पर झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बनाया। मौके पर विपिन सिंह, जेरवाड़ी मुखिया राजकुमार, डॉक्टर साकिब हक और जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर इसकी सूचना विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को दी गई। उन्होंने फोन पर दोनों परिवारों के लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए हर संभव मदद का वादा किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन सोमवार को गांडी प्रखंड के बदगुंदा पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां के स्थानीय ग्रामीणों से मिलजुल कर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। मौके पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार विकास को गति प्रदान कर रही है और धरातल पर जन कल्याणकारी योजनाओं को उतार रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मंत्री हफीजुल हसन युक्त पंचायत के मनकडीहा गाँव में जोया मोबाइल शॉप का उद्घाटन फीता काट कर विधिवत रूप से किया। मौके पर युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इनाम, शॉप संचालक इकराम अंसारी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद नसीम, अजीज अंसारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, सद्दाम अंसारी समेत कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन समारोह धनवार प्रखंड के घोड़थंबा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष रामजी यादव, जिला संयोजक अजय सिवानी, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, पूर्व मुखिया सफदर अली, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल, घोड़थंबा ओपी सब इंस्पेक्टर आर.एस. तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल ने सभी संचालकों को हाईकोर्ट के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष रामजी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में इतनी शक्ति है कि किसी भी बड़े से बड़ी समस्या को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। आज सभी के प्रयास से ही गिरिडीह जिला राज्य ही नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बना पाया है। साथ ही रामजी यादव के द्वारा सभी साउंड संचालकों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही कार्य करने का अनुरोध किया। वहीं धनवार प्रखंड अध्यक्ष अमर कुमार ने कहा कि साउंड यूनियन से सभी को जुड़ना चाहिए क्योंकि संगठन से जुड़कर हम सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पूर्व मुखिया सह सचिव सफदर अली ने कहा कि डीजे बजाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बच जाए कि दूसरों को दिक्कत नहीं हो। कार्यक्रम मुख्य रूप से गिरिडीह जिला से जिला अध्यक्ष रामजी यादव, जिला संयोजक अजय शिवानी, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, सचिव जगदीश दास, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल, घोड़थंबा ओपी प्रभारी आर.एस. तिवारी, धनवार प्रखंड अध्यक्ष अमर कुमार, सचिव सफदर अली, उपाध्यक्ष सुदामा पंडित, जम्मू उपाध्यक्ष रविंद्र चंद्र वर्मा, सचिव सचिन वर्मा, हीरो डी अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष विद्याभूषण, सचिव रंजीत विश्वकर्मा उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम को जिला सचिव जगदीश दास, सन्नी कुमार, नरेश
कुमार, संजय यादव, सिकंदर पंडित, गोविंद राणा, महबूब आलम, सुरेश सिंह, सुदामा पंडित आदि ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम मंच संचालन सिकंदर पंडित कर रहे थे। कार्यक्रम को सफल बनाने मुन्ना कुमार यादव, अजय संजय यादव, भागी राम, राजेश कुमार वर्मा, असलम अंसारी, पवन दास, आजाद अंसारी, फुलदेव ठाकुर, मिथिलेश कसेरा, सुनील यादव, अनंत कुमार, वीरेंद्र मंडल, जितेंद्र कुमार, कमरुद्दीन अंसारी इत्यादि लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धरवार प्रखंड में धरवार साउंड एसोसिएशन का सम्मेलन हो रहा है और बड़ा ही हर्ष के साथ कहना है कि आज की जो संख्या है, भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये इस बात का संकेत दे रहा है साउंड एसोसिएशन जिला ही नहीं बल्कि प्रखंड लेवल भी काफ़ी मजबूती के साथ काम करने का काम कर रहा है और ये आने वाला समय में हम लोग जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित उस विचारधारा को अंतिम मुहर लगाने का काम हमारे लोग करेंगे। बहुत ही खुशी के साथ आज हम लोग गिरिडीह साउंड एसोसिएशन का हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। ये हम लोगों का चौथा सम्मेलन है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और कितना बेहतर कर सकें और कितने जो भी लोग छूट गए हैं उनको हमको जोड़ने का प्रयास करना है। हम लोग जोड़ रहे हैं और सारे लोगों को संगठन कर रहे हैं। हम लोग बेहतर काम करें, सरकार का जो निर्देश है उसको हम लोग पालन करते हुए हम लोगों को काम करना है और सरकार के साथ मिल करके मेन हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग काम करते हैं और हमारी जो मेहनत का पैसा किसी पार्टी लोग रख लेता है, उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। हम लोगों को काम करवा के पैसा नहीं दिया जाता है, इसके लिए हम लोगों को एक संगठन का जो है सो हम लोग तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। गांधी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सह सभा का किया गया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे मौजूद। हेमंत सोरेन पर साधा गया निशाना। डबल इंजन की सरकार बनाने का किया अपील। चार सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर दिया गया धरना। अपनी मांगों को लेकर आवाज किया बुलंद। कहा, हेमंत सोरेन ने आज तक हमारी मांगों को नहीं किया है पूरा। गिरिडीह जिले के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए सुल्तान अहमद का कल होगा आगमन। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने दी जानकारी। चुनाव तैयारी को लेकर देंगे टिप्स। बेंगाबाद के दूधीटाड़ में नवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन की ओर से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा कक्षा का किया गया उद्घाटन। सिखाया जाएगा कराटे। शाखा की कई महिलाएं रही उपस्थित। और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नीति आयोग के तहत जमुआ के धरचाची में तिथि भोजन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को कराया गया पौष्टिक आहार। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।